बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेड कोर्सेज़ के अंदर भी नहीं मिलती हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए। और इसमें क्या है कि आप एक ही वीडियो के अंदर किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल, वो सारी चीज़ें ही कवर की जाएंगी। और किसी भी ऐसे दोस्त को कोई भी क्वेश्चन उसके ज़हन में नहीं रहेगा कि हमने किस तरह से इस इंडस्ट्री में आना है और किस तरह से हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरी तरह से आप किस तरह से परमानेंटली आप इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है फॉरेक्स सीखो, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। इसमें हम रोज़ाना बेसिस पे वीडियोस डालते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है ना वो ले सकते हैं। तो आज हम क्योंकि इस में स्टार्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल एक बिगनर लेवल से किस तरह आप इस ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस हैं आपके जहन में आते हैं वो भी इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है और एक हो सकता है कि आपको 1 घंटे तक आप इस वीडियो को देखना पड़े और प्रॉपर नॉलेज जो है वो आपको ताकि मिल सके। तो इसलिए आप लाजमी जो है वीडियो को लाइक करके रखें ताकि आप बाद में भी वीडियो को देख सकें और उसके साथ साथ आप चीज़ें सीख सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतज़ार किए हुए कि किस तरह से हम इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपने ये ब्रोकर सेलेक्ट कैसे करना है और किस तरह से अकाउंट बनाना है उसको प्रॉपर देखते हैं। सबसे पहले तो आप अकाउंट बनाएंगे जो इस वीडियो के नीचे लिंक आ रहा है उसके ज़रिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप उसके थ्रू हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर इस जगह पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है जहाँ पे मेरी टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहती है। अगर आपने वीडियो के नीचे जो लिंक आ रहा है उससे अकाउंट बनाया और उसको क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आए हो, और आगे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो अगर आपने प्रॉपरली अकाउंट उस तरह से बनाया तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस और अपना जो एक्सएमएस का आईडी है वो सेंड करेंगे तो देन आप वीआईपी मेंबर्स का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहनुमाई मिलने वाली है और बहुत चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में मिलने वाली है। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आपको इसी लिंक से अकाउंट क्यों बनाना है और आप मेरी टीम का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं या क्यों बनना चाहिए आपको। आप वैसे भी तो अकाउंट बना सकते हैं, आप किसी और के ज़रिए भी आप या डायरेक्टली भी वेबसाइट पे अकाउंट बना सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको मेरे लिंक से, जो आपको मैं पहले लिंक दे चुका हूँ, वो आपने क्यों अकाउंट बनाना, उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो है वो एक्सनेस टीम प्रो मेंबर का हिस्सा हूँ, जिसमें आप हमारी जो एक्सनेस की वेबसाइट है उसके ऊपर जा सकते हैं। एक्सनेस टीम प्रो सर्च करें और यहाँ पे आप मेरी पिक्चर को देख सकते हैं। मैं एक्सनेस टीम प्रो का मेंबर भी हूँ और साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एशिया जो है ना वो भी काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह मेरी अगर टीम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक्सनेस के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। हम एज अ बिग जो टीम है उसके तौर पे काम कर रहे हैं। तो कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम आती है ख़ास तौर पे ब्रोकर को लेके, और वो हम मिल के जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं और हम आपस में जो है ना वो डिसाइड करते हुए ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं कि वो हमारे प्रॉब्लम को हल करे। और वो ज़ाहिर है मैं वो टीम प्रो मेंबर हूँ तो वो मेरी बात को सुनते भी हैं और हमारे पास एक बड़ी टीम है जिसकी वजह से वो हमारी बात को सुनते भी हैं। तो अगर आप भी मेरी उस बड़ी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेक श्योर करें जो लिंक आपको पहले शेयर किया गया उसी से आप अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट उनके जो ऑफिसेज़ हैं, जो कि साइप्रस में मेन ऑफिस है, वहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ कई दफ़ा, मेन मैनेजमेंट के साथ मिल चुका हूँ। तो बहुत बड़ा ब्रोकर है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और इसीलिए मैं इसके साथ काम करता हूँ। ये कोई ऐसा ब्रोकर नहीं है जो कि किसी गली महल्ले में खुला हुआ हो और आपको बाद में इसमें प्रॉब्लम बने, तो ऐसा ब्रोकर मैं ना रिकमेंड करता हूँ, ना जो है वो आपको कहता हूँ कि आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें। और मेरी टीम के साथ अगर मिल के आप काम करोगे तो हम एक बड़ी टीम के साथ ज़ाहिर काम कर रहे हैं, तो देन आपको उसमें फ़ायदा होगा अप्रोच करने में। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल सकते हैं।
अब असल में ये है कि अब ये ब्रोकर मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ब्रोकर की वीडियो नहीं है। हमने आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, लेकिन ब्रोकर क्योंकि पार्ट है इसका अकाउंट बनाने में, तो इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ें समझना और एक अच्छे ब्रोकर की सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं अकाउंट आपने बनाना कैसे। देखिए, जब आप लिंक पे क्लिक करके आओगे तो आपके पास इस तरह का पेज नज़र आएगा। यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और अकाउंट आपने बनाने के लिए सबसे पहले अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप किस कंट्री में काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड अरब अमारात में रह रहा हूँ, दुबई के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस भी कंट्री में हैं आप वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एक ईमेल, मैंने अभी जस्ट इस वीडियो को बनाने के लिए बनाया है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ईमेल जो है ना वो टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद हमने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि 8 से 15 करैक्टर का होना चाहिए। अपर केस आपने लोअर केस भी यूज़ करना है, 1 नंबर आपने यूज़ करना है और एक स्पेशल करैक्टर भी आपने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो पासवर्ड एक रख लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड अपना जो है ना वो टाइप कर ली है, जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आई डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट आई एम नॉट सिटीजन आर रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर टैक्स पर्पस। तो ये मैंने इसको चेक किया हुआ है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ईमेल आ रही है और इसको सेव करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नेवर कर रहा हूँ। तो एक डेमो अकाउंट आपके साथ बन के आ जाता है फ़ौरन ही, और उसके बाद आप उसको रियल अकाउंट भी बना सकते हो बाद में। डेमो अकाउंट इसलिए बन के आते हैं ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर सकें और आप इसको एक्सेस कर जो है ना वो बाकी चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पे हम रियल अकाउंट पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हम बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी अपना जो है ना वो वेरीफाई कर सकें और बाकी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन जो है ना वो हमें बता रहा है डिपॉजिट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट करने से पहले हमें वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पे वो हमें कह रहा है जी कि आप कंफर्म करें अपना ईमेल एड्रेस। तो इसके लिए मैं अपने जो है ना वो ईमेल एड्रेस पे इसको कंटिन्यू करूँगा और ये जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेरा पास ओपन है। यहाँ पे एक कोड आया एक्सनेस की तरफ से, ये देखें, और वो कोड जो है ना वो हमने वहाँ पे जाके पुट करना है। ये पहली वेलकम की ईमेल है। उसके बाद हमारे पास एक कोड आना चाहिए जो कि हमें वेरीफाई करेगा कि हम जो है ना वो रियल मेंबर हैं और रियल अकाउंट हमने बना रखा है, तो उसका हम वेट कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, जैसे आप ईमेल सामने देख रहे हो मेरे पास एक कोड आ गया। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो पर्सनल एरिया उसमें जाता हूँ और यहाँ पे इसको जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे हम पेस्ट करेंगे तो ईमेल हमारा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमने अपना जो है ना वो फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो इसको मैं सारा जो है ना फिल नहीं कर रहा, डू इट लेटर कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे पास ये जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हो तो देन जो है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाता है। इसमें 2 अकाउंट आपके पास शो हो रहे हैं, एक रियल है एक डेमो है। यहाँ पे डेमो अकाउंट है, उसके अंदर $10,000 का डिपॉजिट है जिसको हम प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये इसके बाद हम रियल अकाउंट ये वाला हमारा बन चुका है। इसमें अगर हम डिपॉजिट करना चाहें तो यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा लिवरेज है, ये आगे चल के हमने बात करनी है। लिवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इक्विटी क्या है, वो सारा हम अभी देखने वाले हैं। तो इसके नीचे ये हमारा जो यूज़र नेम है, इसके अलावा आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो उसको लॉगिन करने के लिए, और ये किस प्लेटफॉर्म पे है, ये MT5 के ऊपर आप ट्रेड करोगे। अगर आप नया अकाउंट इसी के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप न्यू अकाउंट, ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी वो चाहे MT4 है MT5 है, किसी पे भी आप उसको रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी अपनी जो एप्लीकेशन है वो बहुत बेस्ट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी पे ट्रेड करें डायरेक्टली, और आपको कोई भी प्लेटफॉर्म और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी सारी चीज़ें वहीं पे जो है ना वो डायरेक्टली दी हुई हैं। तो डेमो पे क्लिक करते हैं और डेमो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका बैलेंस अगर हमें ज़्यादा करना है, जैसे कि ये $10,000 का अकाउंट है तो मैं इसको यहाँ पे $20,000 भी कर सकता हूँ, 1 लाख भी कर सकता हूँ, $50,000 भी कर सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास ये बैलेंस कम या ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने तौर पे। ये डेमो है,
और ये सिर्फ एक डमी के तौर पे मनी आपका यूज़ हो रहा है जिसे आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो विड्रॉल ऑप्शंस हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी जितनी है, विड्रॉल यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड हैं जिसमें स्क्रिल है, आपका बाइनांस पे है, परफेक्ट मनी है, नेटलर है, बैंक से आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, अकाउंट टू अकाउंट आप सेंड कर सकते हो, और यूएसडीटी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के ऑप्शन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो एक इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दुनिया का वाहिद ब्रोकर है जो कि आपको इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल की ऑप्शन देता है। आप चाहे कितनी भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो या विड्रॉल कर रहे हो तो 1 सेकंड्स के अंदर आप इसमें विड्रॉल्स को देख सकते हो। वैसे 24 घंटे का टाइम होता है लेकिन इसका इंस्टेंट विड्रॉल कमाल का है, और मैं पिछले ऑलमोस्ट 6-7 साल से इसको ब्रोकर को यूज़ कर रहा हूँ। इसको वैसे बने हुए 15 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंस्टेंट विड्रॉल है अगर आप इनके ये वाले मेथड यूज़ करते हो तो इस हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बैंक डिपॉजिट या वो चीज़ें करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप यूएसडीटी या स्क्रिल या बाइनांस पे या नेटलर का यूज़ करोगे तो इंस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, हम डायरेक्टली क्योंकि सीखने आए हैं तो ब्रोकर के ऊपर अकाउंट हमने बना लिया है और हमने एक डेमो अकाउंट जो है ना वो बना लिया। अब हमने इसके ऊपर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें 2 ऑप्शन देता है कि आप इसको MT5 पे लेके जाना चाहते हैं जो कि एक थर्ड पार्टी टूल है, और या फिर आप एक्सनेट से जो अपना टर्मिनल है उसके ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ ऑलवेज़ यूज़ दिस टर्मिनल, और एक्सनेट टर्मिनल ही मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला है कि इनका जो अपना टर्मिनल है वो बहुत ही एडवांस चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। आपको कहीं भी और किसी भी टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको डायरेक्टली ही आई थिंक सो ये टूल यूज़ करना चाहिए। और ये मोबाइल पे भी टूल आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इसको कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करना जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप उसको प्रॉपर जो है वो चीज़ें कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें आपने ट्रेड कैसे करनी है, और इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लिवरेज को, और इसी के अंदर फिर हम लॉट साइज़ भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमने ट्रेडिंग एक बिगनर्स के लिए होती हैं ज़रूरी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आने वाली हैं। सबसे पहले अगर लेफ़्ट साइड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हो, जिसमें आपके पास देखो तो बिटकॉइन है। आज संडे है तो सिर्फ यही मार्केट ओपन है, वैसे जो है ना वो क्रिप्टो की मार्केट 24 घंटे और 7 डेज़ ओपन रहती है, लेकिन बाकी जो मार्केट है वो 5 डेज़ ओपन रहती है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, $7 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम है इस मार्केट के अंदर, तो 24 घंटे ही ये चलती है मार्केट। ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आप इसको 24 घंटे में कोई भी अपना जो टाइम है, सिलेक्टेड टाइम है, उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आज क्योंकि सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट ट्रेड हो रही है तो यही आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज़ हम और भी पेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें अगर आप देखो तो मोस्ट पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो ये वो पॉपुलर पेयर्स हैं जो कि ज़्यादा जो ना वो ट्रेड हो रहे हैं। मेजर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे मेजर्स आपको दिखा देगा। मेजर्स यहाँ पे मैं जिक्र करूँ तो वो पेयर्स होते हैं जो USD के साथ ट्रेड करें, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD है, यूरो USD है, GBP USD है, न्यूजीलैंड वर्सेस USD है, इसके अलावा USD कैनेडियन डॉलर है, USD CHF है, USD JPY है। तो ये वैसे अगर हम अदर टर्मिनल्स को यूज़ करें तो हमें मेजर्स को ढूंढना पड़ता है। एक्सनेस का टर्मिनल अंदर ही आप यूज़ करोगे तो आपको मेजर अलग से जो है ना वो शो करवाएंगे। देखें, वोलेटिलिटी के हिसाब से जो मेजर पेयर्स होते हैं ये इनमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ट्रेड की जाती है, इसलिए हमें जो ट्रेड करना चाहिए वो भी हमें मेजर्स पे ही ट्रेड करना चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आप मेटल्स पे ट्रेड करना चाहते हो जिसमें आपके पास सिल्वर है, आपके पास गोल्ड है। मैं गोल्ड पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव हूँ और सबसे ज़्यादा गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, और दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग गोल्ड पे और सिल्वर पे ट्रेड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड में, जो कि गोल्ड की प्राइसेस आपको अभी नज़र आ रही हैं, इसका जो वैल्यू है वो XAUUSD है। ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ें हैं और ये इसकी हम मैयर कैसे कर सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोला कि
इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको बिगनर्स लेवल की सारी ही चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी और आपको कहीं पे दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आप सारा कुछ एक ही वीडियो के अंदर देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्रिप्टो के पेयर्स। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिप्टो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो की पूरी मार्केट आज जो ओपन है ये 24 घंटे और 7 डेज़ ओपन रहती है। तो आप अगर BTC वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर करना चाहते हो, अगर आप BTC वर्सेस JPY करना चाहते हो, अगर आप BTC को वर्सेस USD करना चाहते हो, BTC वर्सेस आपके पास गोल्ड भी इसमें है कि गोल्ड और BTC का आपस में क्या कनेक्शन है, वो भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा इंडेक्सेस ट्रेड कर सकते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन इंडेक्सेस हैं, आपके पास डेक्सी है, डॉलर इंडेक्स है, UK 100 है, US 30 है जो कि बहुत फेमस पेयर है ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा स्टॉक्स के हैं, US 500 है, US टेक है। इसके अलावा स्टॉक्स अगर आप जितने भी देखो, जैसे कि आप एप्पल के जो स्टॉक्स हैं वो ले सकते हैं, आप अमेज़ॉन को ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो कि आप ट्रेड कर सकते हो, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप एनर्जी पे अगर आप आते हो, जैसे कि आप ऑयल पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, US ऑयल पे, क्रूड ऑयल उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ना वो और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जैसे कि एग्जॉटिक पेयर्स हैं। एग्जॉटिक पेयर्स वो होते हैं जो थोड़े से कम वोलेटाइल हैं, ठीक है। तो ये सारे वो पेयर्स हैं जिनको आप एग्जॉटिक पेयर्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो माइनर्स हैं उनके ऊपर भी ट्रेड किया जा सकता है। ये और कम वोलेटिलिटी के जो हैं वो पेयर्स हैं। और अगर आप ऑल करोगे तो ये सारे के सारे वो पेयर्स हैं जिनके ऊपर एक्सनेस आपको प्रोवाइड करता है कि आप उस पर ट्रेड कर सको। अच्छा, अब हम मेजर्स पे ही रहते हैं और मेजर्स पे ट्रेड करते हैं। जैसे पहला जो हमारे पास पेयर है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD है और उसके बाद यूरो USD है। तो मैं यहाँ पे एक पेयर लगा लेता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD समझने के लिए, और कुछ भी हम क्लिक करेंगे तो वो हमारा जो है ना वो पेयर आ जाएगा। अब ये क्योंकि आज मार्केट क्लोज है तो इस वजह से हमें ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। इसको सारा जो हमारे पास ये विंडो है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ भी और नज़र ना आए। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, तो ये अब हमारे पास जो चार्ट है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस USD का चार्ट है। अगर हम यूरो चार्ट देखना चाह रहे हैं तो ये यूरो USD है। अगर हम न्यूजीलैंड का डॉलर या अगर हम जापानीज़ येन करना चाह रहे हैं तो वो ये है USD JPY, ठीक है। USD CHF है, USD वर्सेस कैनेडियन डॉलर है। तो हम किसी भी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये क्या है। मेजर के अंदर जो अब हम करेंसीज को देखते हैं तो ये इनको हम कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे पढ़ सकते हैं। एक बिगनर्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना वो सीखने वाली है। देखें, कोई भी पेयर होता है ना हमारे पास, तो जैसे कि USD की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हर पेयर के साथ लिखा हुआ है USD। अब US जो पहले हमारे पास दो फिगर आते हैं ये कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो लास्ट वाला डिजिट आ रहा होता है ये उस करेंसी के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे US मीन यूनाइटेड स्टेट और D मीन डॉलर, उसकी जो करेंसी का नाम है। इसी तरह अगर आप AUD की बात करें, ये वाला, ठीक है। अब AUD पहला जो हमारे पास दो लफ्ज़ आ रहे, दो करैक्टर आ रहे हैं, ये मतलब कि ऑस्ट्रेलियन, और D उनके डॉलर का, उनकी करेंसी का नाम भी डॉलर है तो ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसी तरह अगर आप CAD बोलोगे तो इट्स मीन के CA मतलब कनाडा और उनकी जो करेंसी है उसका नाम भी डॉलर है। तो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं तीन लफ्ज़ और इससे हमें पता चलता है कि ये किस करेंसी पेयर जो है ना वो इसमें कौन कौन से करेंसी पेयर्स हैं। तो ये मैंने आपके साथ एक बड़ा जो है ना वो आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये क्या चीज़ें हैं। अब क्या होता है, ये बिड प्राइस है, ये आस्क प्राइस है। बिड प्राइस अब जैसे कि ये देखें 0.679736 है। मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख लेता हूँ इसको ताकि हमें थोड़ा सा आसानी रहे समझने में। 0.667 और 936, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरी एक जो वैल्यू है इसको भी हम लिख लेते हैं। ये अगर हम इसमें लिखें 0.67945,
ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको समझने को मिलेगी, दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं और दोनों की जो प्राइसेस हैं दोनों की जो है ना वो इस तरह से प्राइसेस हमारे पास आ रही हैं। अब ये हमारे पास जो प्राइस है ये आस्क प्राइस है और ये बिड प्राइस है। आप कुछ भी चीज़ लेते हो, जैसे कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज कभी करवाया आपने लाइफ में, तो वहाँ पे दो प्राइसेस आती हैं, एक उस करेंसी को बेचने की, ठीक है, और एक उस करेंसी को ख़रीदने की। तो ये भी वही है। और अगर आप एक्सचेंज करवाते हो किसी भी एक्सचेंजर के पास जाके करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, तो दो प्राइसेस जो डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो उस एक्सचेंजर का प्रॉफिट होता है। तो सेम जो हमारे पास ब्रोकर्स हैं ये भी हमें दो प्राइसेस दे रहे होते हैं, एक आस्क प्राइस है, एक बिड प्राइस है। दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। अगर आप इसका स्प्रेड अगर हम देखें तो ये कितने पॉइंट का स्प्रेड है, उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपली आप क्या करोगे कि 0.67 जो लास्ट वाले हमारे पास अगर देखें तो अच्छा, एक और भी यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। चलें पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो मैं आपको आगे इसी के अंदर बता देता हूँ। ये हमने वैल्यू लिखी है और इसको हम माइनस कर देंगे 0.6793। वैसे ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती है, हमारे पास टूल्स हैं जो डायरेक्टली हमें बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है और कितना स्प्रेड है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझने के लिए ये इतने पॉइंट है 09 पॉइंट, जो कि ये वाला ऊपर जो है ना वैल्यू को नहीं देख रहे हैं, बट ये वाले पॉइंट है जो इनके दरमियान में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें स्प्रेड और पिप की हम स्प्रेड तो हम चलें एक बात हो गई है, लेकिन पिप क्या होता है देखें। यहाँ पे कुछ चीज़ होती है, कुछ एक जो हम मैयर करते हैं, जैसे कि कोई भी पैमाना है, आप कोई भी जैसे फासला मापते हो तो आप किससे मापते हो, किलोमीटर से, मीटर्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर आप वज़न मापते हो तो उसके लिए आप किलो, 2 किलो, 5 किलो उसकी इकाई को यूज़ करते हो। तो सेम अगर यहाँ भी कितना डिफरेंस आया है, मार्केट में कितना चेंज आया है, उसको मापने के लिए हम जो इकाई यूज़ करते हैं, जो उसको नाम देते हैं, वो है पिप, ठीक है। पिप अब क्या होता है, अब जैसे कि अगर आप इन दो प्राइसेस को देखो तो हमारे पास जो ज़ीरो है, पॉइंट के बाद वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 5 को हमने नहीं लेना, हमने लास्ट जो 4 वैल्यूज़ हैं उसको करना है। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हमारे पास लास्ट फिगर है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब पॉइंट के बाद 4 नंबर्स आ रहे हैं। अब ये जो लास्ट वाला डिजिट आ रहा है ना, 3 और 4 इसमें प्राइसेस में आ रहा है, जितना भी चेंज आएगा वो क्या है, वो हमारे पास पिप है। जब चौथी वैल्यू चेंज होगी तो वो पिप कहलाएगी। अब ये कैलकुलेशन करना क्यों ज़रूरी है या वो हमें जानना क्यों ज़रूरी है, उसकी रीज़न ये है कि जब हम ट्रेड करेंगे तो हम कुछ वॉल्यूम्स के ज़रिए ट्रेड करेंगे कि हम कितना लॉट साइज़ लेते हैं। जब हम लॉट साइज़ लेंगे तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो पिप की मदद से होगी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने पिप का प्रॉफिट आया है, और उस पर फिर हमने जितना लॉट साइज़ लिया होगा वो उसी पिप की वजह से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा भी बन सकता है, हमारा कम भी बन सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा लॉट साइज़ क्या था। और लॉट साइज़ को जब आप पिप के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल एक नज़र आएगा कि आपका प्रॉफिट कितना बनता है। तो वो अब हमें पता चलेगा कि जिस बंदे ने लॉट से जितना लगाया होगा उसी सेम वैल्यू के ऊपर हमारी पिप की जो है वो आगे चल के हम देखने वाले हैं इसमें। तो इसलिए ये कैलकुलेशन आपके पास ज़रूरी है और इसका नाम हम क्या देते हैं, पिप। जो चौथी वैल्यू है वो आपकी पिप कहलाती है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दें यार, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसका आंसर भी हमारी टीम की तरफ से आपको मिलता रहेगा। और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, जिन्होंने इस हमारी वीडियो को देख रहे हैं और सीखने की वो तमन्ना रखते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और मैं बड़े दिल से आपके पास ये एक फ्री एजुकेशन आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ और होप्स हो कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप इससे सीख भी रहे होंगे। अच्छा, तो ये जनाब है हमारे पास पिप वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको ख़त्म कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पे आपको स्प्रेड भी समझाने की कोशिश की है और पिप की वैल्यू जो है ना वो भी आपको समझाने की कोशिश की है, और इसके आगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हमारे पास है जी नेक्स्ट, हमारे पास जो हमारा इस टाइम मार्केट चल रही है ना वो है बीटीसी की। बीटीसी को अगर आप देखो तो इस टाइम की जो प्राइसेस हैं वो 62,332 है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत इतनी ख़ास नहीं है। अब इसका जो ये स्प्रेड आ रहा है वो ये है, ये जो ऊपर नीली लाइन आप देख रहे हो ये मूव कर रही हैं प्राइसेस के साथ साथ, और रेड लाइन दे रहे हो, इसमें एक प्राइस आस्क प्राइस है और एक जो प्राइस है वो बिड प्राइस है। तो दो प्राइसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो दोनों प्राइसेस के दरमियान जो आपका डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है, और जो इसकी वैल्यूज़ है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, जो पिप की वैल्यूज़ है वो अभी आगे चल के भी हम देखने वाले हैं, ट्रेड को लगाएंगे और उसमें भी हम देखेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब हम ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला टर्मिनल, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास टोटल जो है ना वो नज़र आ रही है। हमारी इक्विटी कितनी है, वो $20,000 है जो हमने सेलेक्ट की थी। मार्जिन कितना है, फ्री मार्जिन। मार्जिन और फ्री मार्जिन क्या है, देखें, मार्जिन वो चीज़ है कि जब हम ट्रेड को एक्टिव करेंगे तो उसके लिए हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, कितने डॉलर्स, क्योंकि ये $20,000 हैं, हमने यहाँ पे डेमो का अकाउंट बनाया। तो एक बिटकॉइन की लॉट, 1 स्टैंडर्ड लॉट लेने के लिए आपको कितना जो है ना वो मार्जिन देना पड़ेगा। अब जब हम इक्विटी से मार्जिन देंगे तो पीछे हमारे पास रह जाएगा फ्री मार्जिन। इट्स मीन कि हम मज़ीद उतने लॉट्स ले सकते हैं अपने फ्री मार्जिन को भी यूज़ करने के लिए। तो अब बिटकॉइन, जैसे अगर आपने एक बिटकॉइन लेना है तो आपकी प्राइसेस यहाँ पे आ रही हैं 62,300। इट्स मीन कि हमारे पास तो इक्विटी $20,000 की, हम तो एक बिटकॉइन भी नहीं ले सकते। तो उसको थोड़ी प्राइसेस से जब हम ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ी लॉट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जो कि ब्रोकर्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसका नाम है लेवरेज। लेवरेज क्या करते हैं, आपने फिज़िक्स में जो है ना वो पढ़ा होगा इसके बारे में कि आप छोटी जो चीज़ है, छोटी पावर से बड़ी पावर को जब उठाना चाहते हो तो उसके दरमियान में आप लेवरेज यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आप थोड़ी पावर लगा के बड़ी साइज़ की चीज़ों को उठा सकते हैं। बहुत सिंपल से मैंने आपको तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश की है, होप्सो कि आप समझे होंगे। तो लेवरेज भी वही है कि हमारे पास पावर नहीं है, ब्रोकर हमें लेवरेज प्रोवाइड करता है ताकि हम थोड़े प्राइसेस को यूज़ करके, थोड़े वॉल्यूम को, थोड़े अमाउंट को यूज़ करके बड़ी लॉट साइज़ को ले सकें। अब इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। अब वो कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसान हैं वो पहले आप समझ लें। देखें, फ़ायदा तो इसका ये है, सिंपल फ़ायदा ये है कि हमारे पास अमाउंट थोड़ी होगी और हम लेवरेज ज़्यादा ले लेंगे। जैसे एक्सनेस आपको अनलिमिटेड लेवरेज भी प्रोवाइड करता है और 2000 भी लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज अगर आप ज़्यादा लोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप छोटी अमाउंट के ऊपर बड़ा लॉट साइज़ ले पाएंगे, बड़ा वॉल्यूम ले पाएंगे, आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अपोजिट अगर आप इसको देखो तो उसका नुकसान ये है कि आप बड़ा लॉस भी करोगे, आपका अकाउंट ब्लो भी हो सकता है, आपका अकाउंट वॉश भी हो सकता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेवरेज डिपेंड नहीं करता कि आप कितना ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा दोस्त पूछ रहे होते हैं कि हम लेवरेज कितना लें, हमारा इतना अकाउंट है तो उसके ऊपर कितना लेवरेज लेना चाहिए। लेवरेज आप 200, 1:200 या 1:300 तक ले सकते हैं, इससे ऊपर भी लेंगे तो हर्ज नहीं है। मेन मसला ये है, अकाउंट आपका वॉश तब होता है जब आप अपनी लॉट साइज़ को कंट्रोल करना भूल जाते हो, ठीक है। वो लीवरेज के ऊपर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेवरेज तो आपको अलाउ कर देगा कि आप ज़्यादा ट्रेड्स ले पाओगे। लेकिन अगर आप लॉट साइज़ को ही मेंटेन नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन कि आप रिस्क पे रिस्क लेते जा रहे हो। लेवरेज आप चाहे छोटा बड़ा रखें, लॉट साइज़ आपकी आपके अकाउंट के हिसाब से होनी चाहिए। वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपकी लॉट साइज़ कितनी होनी चाहिए और कितना लॉट साइज़ आप उसको ले सकते हो, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं।
लेकिन ये चीज़ आपके जहन में ज़रूरी है, इसी चीज़ को बार बार जो है ना वो आप प्रैक्टिस करो कि आपको लिवरेज जो है ना वो चाहे आपका जितना भी हो, आपने लॉट साइज़ को मेंटेन रखना है और लॉट साइज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ आप ट्रेड कर सकते हो। इसको इस एरिया को इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें बिटकॉइन का एक जो आज की करंटली मार्केट ओपन है उसी को देखने के साथ साथ हम इसको देख रहे हैं। अब ट्रेड करने के लिए अब देखें हमारे पास ये अब जो चार्ट है ये है कैंडल स्टिक्स चार्ट। इसमें डिफरेंट किस्म के चार्ट्स आप खोल सकते हो, जैसे बार चार्ट है, जैसे आपके पास कैंडल स्टिक चार्ट है, जैसे आपके पास हॉलो चार्ट्स हैं, जैसे आपके पास लाइन चार्ट्स हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं। एरिया भी आप इसका देख सकते हो। लेकिन जो सबसे फेमस चार्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं चार्ट्स, वो हैं आपके कैंडल स्टिक्स चार्ट्स। ठीक है, कैंडल स्टिक्स चार्ट क्या करते हैं कि इसमें आपको 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन भी हुई हैं। आपके पास यहाँ पे 4 वैल्यू क्या होती हैं? ओपन प्राइस, ये कैंडल कब ओपन हुई थी, इसकी हाई प्राइस, इसकी लो प्राइस और इसकी क्लोजिंग प्राइस। तो ये 4 वैल्यू आपको कैंडल प्रोवाइड करती हैं और यही वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो देखने के लिए। लेकिन अगर आप लाइन चार्ट कर रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करके लाइन चार्ट पे आते हो तो लाइन चार्ट आपको जस्ट क्लोजिंग वैल्यूज़ प्रोवाइड करती हैं कि उस लाइन की क्लोजिंग, जैसे कि इस जगह पे क्या क्लोजिंग प्राइस थी जो कि आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रही होगी, तो ये क्लोजिंग प्राइस क्या थी सिर्फ और सिर्फ आप उसको वो ही देख सकते हो। फिर इस जगह पे क्लोजिंग प्राइस क्या थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्राइसेस होती हैं वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं, लेकिन जब हमने ट्रेड करनी होती है तो हमें 4 प्राइसेस जब मिलती हैं तो उससे हम डिफरेंट एवरेजेस निकाल सकते हैं प्राइसेस का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो दुनिया में यूज़ होती हैं वो हैं कैंडल स्टिक चार्ट्स। ठीक है, तो कैंडल स्टिक चार्ट आपको सबसे ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले भी आपके पास कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स के साथ फिर डिफरेंट आपके पैटर्न्स बनते हैं, डिफरेंट आप इसके साथ अपनी जो ट्रेड्स हैं उसको फाइंड कर सकते हो कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में किस तरह से बिहेव करेगी। कैंडल स्टिक्स को रीड हम कर सकते हैं। वो मेरे चैनल जो फॉरेक्स सीखो का चैनल है उसके ऊपर आप देख भी सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप इनको पूरा स्टडी करें। ज़ाहिर है पूरा वेबिनार के अंदर तो मैं ये सारी चीज़ें या एक वीडियो के अंदर तो नहीं बता सकता हूँ, बट आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगी। और साथ अगर आप हमारे VIP मेंबर्स का ऐसा बनते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन हैं तो आप हमारे VIP मेंबर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और आप जो है वो उसमें ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। लेकिन आप इसको प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं अगर आप फ्री है, हमारा पूरा कंटेंट फ्री है, हमारा कोई भी पेड कोर्स नहीं है। और जस्ट आपने हमारे लिंक से अकाउंट बनाना है और आप हमारे VIP मेंबर बन जाते हैं, जिसमें आप हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं उनको आप जो ना वो अवेल कर सकते हैं। तो अगेन चलते हैं हम टर्मिनल के ऊपर, और ये हमारे पास टर्मिनल है, ये वाला था। तो इसमें बाकियों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हों, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कितनी ट्रेड लेने के लिए कितना ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक्सएनएस का ही एक टूल है। अगर आप यहाँ पे टूल में जाओगे और यहाँ पे ट्रेडिंग कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये कैलकुलेटर जो है ना वो नज़र आएगा। अगर आपका अकाउंट है स्टैंडर्ड, मैं यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको मार्जिन और लीवरेज की थोड़ी सी एडवांस समझ आ जाए। स्टैंडर्ड अकाउंट की डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें रा सबरेट अकाउंट है, ज़ीरो अकाउंट है, प्रो अकाउंट है, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट है। तो अगर हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अच्छा अकाउंट है, अगर आप बिगनर हो और आपको ये अकाउंट बनाना चाहिए और इसमें आप ट्रेड करोगे तो बाकी आपका अकाउंट अगर बड़ा है और तो आप डिफरेंट अकाउंट पे भी जा सकते हो, जैसे रा स्प्रेड है, ज़ीरो स्प्रेड है, प्रो अकाउंट है। स्टैंडर्ड सेंट तो नहीं यूज़ करना चाहिए, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें ये डिफरेंट जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, बाकी आप इसको डिफरेंट के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा,
इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें स्प्रेड कितना है, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, आप उसके टूल की मदद से देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट है हमारे पास, करेंसी हमारी कौन सी है, वो यूएसडी है। अब हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, जैसे कि मैं अभी जो करंटली हमारे पास है बीटीसी को ही हम देख लेते हैं, ताकि हम क्योंकि ट्रेड उस पर करना चाह रहे हैं, अभी हमारे पास मार्केट वही ओपन है तो उसी को समझ लेते हैं। इसमें हमारे पास जो लॉट साइज़ है वो कितनी हम रखना चाह रहे हैं। अगर हम इसमें 0.01 की लॉट लगाएंगे तो हमें क्या बनेगा, अगर हम 1 स्टैंडर्ड की लॉट लगाते हैं तो हमें कितना मार्जिन मिलेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। और हमारा लेवरेज जो है वो 1:400 का, अगर आप बीटीसी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका लेवरेज एक इतना फिक्स किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया आपको कि कितना मार्जिन आपको देना पड़ेगा। देखें, अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट लेते हो तो आपको 155 यूएसडी जो है ना वो देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आपका लिवरेज इतना है तो 1:400 है तो इसमें जो स्प्रेड कास्ट आएगी, स्प्रेड 25.46 यूएसडी का बनेगा। इसके बाद कमीशन आपका 0 कटा जाएगा। स्वैप शॉर्ट है और लॉन्ग के ऊपर आपको इतना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर स्वैप फ्री अकाउंट बनाए जाते हैं एक्सनेस की तरफ से, जो कि हमें स्वैप नहीं करना चाहिए यूज़ एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपका स्वैप जो है वो चार्ज हो रहा है, इसको हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, तो आप लाइव चैट पे जाके एक्सनेस की वहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें जो है ना वो स्वैप फ्री अकाउंट कर दें, तो आपका अकाउंट स्वैप फ्री कर देंगे अगर आपको स्वैप चार्ज होता है शॉर्ट पे या लॉन्ग पे। शॉर्ट और लॉन्ग क्या है, यहाँ पे अब नया एक टेक्निक आ गई है बिगनर्स के लिए, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, शॉर्ट और लॉन्ग में डिफरेंस इतना है सिंपल, मैं अगर आपको बताऊँ, लॉन्ग मीन कि जब आप बाय करते हो, जब आप बाय की एंट्री करोगे तो लॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, अगर आप सेल करते हो तो वो आपका शॉर्ट कंसिडर किया जाएगा, शॉर्ट आप उसको बोलते हो। तो अगर आपने सेल किया हुआ है और अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ तो आपका -$9 जो है ना वो आपका स्वैप चार्ज होगा। और अगर आपने लॉन्ग किया हुआ, अगर आपने बाय किया हुआ तो आप -21 आपका जो है ना वो हर दिन स्वैप चार्ज होगा। तो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्वैप फ्री अकाउंट जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। पिप वैल्यू क्या होगी इसकी, वो है 1 पिप के ऊपर आपको इतना जो है ना उसकी वैल्यू वो दी जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा USD XAU USD को ले लेते हैं, गोल्ड को लेते हैं। आप जिस भी पेयर पे ट्रेड कर रहे हो आप उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं गोल्ड पे करता हूँ। अब अगर मैं इसका लिवरेज रखता हूँ 1:2, तो मुझे कितने, 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मार्जिन के तौर पे देने पड़ेंगे। देखें, मुझे देने पड़ेंगे जी $1,32,000 होने चाहिए अगर मेरा लेवरेज ये है, ठीक है। $1,32,000 होने चाहिए मेरे अकाउंट के अंदर, देन मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट ले सकता हूँ। लेकिन हम तो अक्सर देखते हैं कि हमारे पास तो लोगों के $1,000 का अकाउंट होता है, तो वो स्टैंडर्ड लॉट लगा के बैठे होते हैं, वो कैसे लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर लिवरेज बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप 1 स्टैंडर्ड लॉट लें अपने $1,000 के ऊपर। लिवरेज मैंने पहले भी बोला कि जितनी भी आप लिवरेज लें उससे मसला नहीं है। लॉट साइज़ जो आगे हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना लॉट साइज़ लेना चाहिए, वो आपको मेंटेन रखना है और उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। लेवरेज इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 1:500 कर देते हैं तो अब जैसे देखें, मार्जिन हमें देना पड़ रहा था $1,32,000 हमारे पास अकाउंट में होने चाहिए अगर हमारा 1:2 लिवरेज है तो, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं लिवरेज को बढ़ा देता हूँ, अब हमें मार्जिन कितना देना पड़ेगा, तो उसके लिए अब हमारे अकाउंट में कितनी अमाउंट होना चाहिए। अगर मेरा लेवरेज 1:500 है, देखें अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे अब $1,32,000 नहीं चाहिए, अब मुझे अकाउंट में चाहिए सिर्फ और सिर्फ $530। अगर मेरा ये लेवरेज है, अगर मैं इसको लेवरेज को और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो आपको कितना चाहिए, 1:2000 कर दिया मैंने। अब आपको सिर्फ और सिर्फ $132 पे भी आप 1 स्टैंडर्ड लगा सकते हैं। तो यही वजह होती है जो हमारे अकाउंट वॉश होते हैं, हमें लेवरेज मार्जिन कैलकुलेशन की समझ नहीं आती और
इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी टीम के साथ एज अ VIP मेंबर के तौर पे काम करें। हमारे रिकमेंडेड जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया उसी से अकाउंट बनाएं और अपनी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को सेंड करें, फॉर्म फिल करें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आप देन क्या करेंगे, आपको भी ये पूरी चीज़ें फ्री में गाइड की जाएंगी। तो लिवरेज मार्जिन की अगर आपको प्रॉपर कैलकुलेशन समझनी है तो ये आप गलती करते हो और आप लॉट साइज जो ना वो ले तो लेते हैं और उसमें क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि हमने लॉट साइज कितना लेना है, कितनी अमाउंट के ऊपर लेना है। तो $132 अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो 1 स्टैंडर्ड लॉट आप ले लोगे, जो कि बहुत बड़ी है गोल्ड के अंदर, ठीक है। और सिर्फ 10 पिप मूव हुआ, यानी कि $1 चेंज हुई प्राइस, तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो ये लिवरेज, इसको समझने की ज़रूरत है और इसको आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने अभी देखें मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, 1 मिनट का ये कैंडल है और ये वाली जो एरिया था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई है। तो हम लाइव मार्केट में यहाँ पे देख रहे हैं बिटकॉइन काफ़ी एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है जी 1 मिनट। अब आप ये कैंडल स्टिक अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम स्टार कर सकते हैं। ये हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं कि हम ये जो चार्ट है कितने मिनट में देखना चाहते हैं, कितने मिनट की हम उसको डीपली एनालिसिस जो है ना वो करना चाहते हैं। अगर हम करेंगे 1 मंथ सॉरी, तो ये 1 मंथ करेंगे तो हमारे पास अब ये जो बिटकॉइन की कैंडल है ये एक महीने की कैंडल है। ये मैं बाकी बंद कर देता हूँ। एक महीने की कैंडल है, ये पिछले महीने की कैंडल है। अब ये लास्ट अगर मैं देखूँ तो ऊपर यहाँ पे गौर करिएगा, ये आपको ये वाली जो प्राइसेस हैं ये आपको दिखा रहा होता है कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइसेस क्लोजिंग प्राइसेस क्या है। अगर मैं इसको कर्सर को लेकर जाता हूँ पिछले महीने की कैंडल के ऊपर, तो ये हमें बता रहा है कि जो उसकी ओपनिंग प्राइसेस थी वो थी जी 59,015, ठीक है। उसने जो हाई लगाया था एच के साथ आप जिसको देख सकते हो वो था 66,500। उसने जो लो लगाया था वो था 52,500। उसने जो क्लोज किया था प्राइसेस को वो था 63,000। तो ये इसीलिए ब्लू दिखा रहा है, यानी कि ये बुलिश हुई थी मार्केट। क्यों? जो ओपनिंग प्राइसेस थी वो 59,000 थी और जो क्लोजिंग प्राइसेस थी वो 63,000 थी। तो मतलब जो जहाँ पे बिटकॉइन ओपन हुआ था और जहाँ पे क्लोज हुआ है वो पहले से ऊपर गया, बढ़ा है। तो इसलिए जो उसकी प्राइसेस हैं वो बड़ी हैं। उसकी जो पूरे मंथ के अंदर जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना था वो बड़ा था, तो उसका जो कैंडल है वो ब्लू बना है, ठीक है। अब अगर पिछली कैंडल को देखो, ये रेड क्यों बनी? रेड इस वजह से बनी, जो ओपनिंग प्राइसेस थी वो आप ऊपर देख सकते हो 64,614 थी, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग प्राइसेस देखें तो वो $59,019 हैं। तो इट्स मीन कि जब ओपन हुआ उस महीने के जो प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस थी वो थी 64,000 और जब उसकी क्लोजिंग आई तो वो आई 59,000। तो जो ओपनिंग प्राइसेस थी उससे नीचे प्राइसेस क्लोज हुई हैं। तो अब जो कैंडल है वो रेड बनी है। इस वजह से हमारे पास रेड और ब्लू कैंडल्स बनती हैं। ये कलर्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको इनको कैंडल्स को बोलते हैं बीरिश कैंडल, मतलब जो सेलिंग कैंडल्स बनी हैं। और जो प्राइसेस अप हुई हैं उनको हम बुलिश कैंडल्स बोलते हैं। तो वो कलर्स डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के कलर्स रख सकते हो, वो डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे जो बुलिश एंड बीरिश कैंडल्स होती हैं वो इस तरह से बनती हैं, वो मैंने आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे टाइम फ्रेम्स की। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं तो उसी को देखते हैं। वन मंथ का ये कैंडल्स हैं। अगर हम लेकिन 1 मंथ हम देखें, 1 मंथ हम जो ना वो देखते नहीं होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती 1 मंथ की, क्योंकि 1 मंथ की कैंडल्स वो देखते हैं जो इन्वेस्टर्स हो, लॉन्ग टर्म, जिन्होंने होल्ड करना हो 5 साल 10 साल इस तरह से बिटकॉइन लेना हो या बेचना हो। तो हमारे पास इतनी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ख़त्म, स्टार नहीं हटा देता हूँ। स्टार क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमारे फेवरेट्स में ऐड हो।
हमें बार बार ये चार्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर नज़र आ जाएगा। जैसे मैं डेली का स्टार का लेता हूँ, H4 का लेता हूँ, H1 का लेता हूँ, 30 मिनट का लेता हूँ, 50 का लेता हूँ, 5 मिनट। और ये अब अगर आप इसको देखो तो ये ऊपर हमारे पास एक लाइन में आ चुके हैं, तो ये फेवरेट्स में आ चुके हैं। अब हमें बार बार ये ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ही कर सकते हैं। H1 करेंगे तो इट्स मीन कि अब हमारी जो चार्ट है, ये जो कैंडल्स हैं ये एक एक घंटे में बन रही हैं। अब हम उसको एक घंटे में देख रहे हैं कि जो एक पिछले घंटे की ओपनिंग प्राइसेस क्या थी और उसकी क्लोजिंग प्राइसेस क्या थी। अगर हम पिछले घंटे को देखें तो देखें यहाँ पे हमारे पास हाई प्राइसेस क्या आई थी, लो क्या आई थी, क्लोजिंग क्या आई थी और ओपनिंग प्राइसेस क्या आई थी, वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और उससे पीछे वाले घंटे में इसी तरह से अगर आप H4 करोगे तो ये पिछले 4 घंटे में क्या चेंज आया वो आप देख सकते हो। अगर आप डेली में करोगे तो पिछले एक दिन में क्या चेंज आया वो आप देख सकते हो। ये पिछले एक दिन की जो है ना, हर कैंडल एक दिन के ऊपर है, ठीक है। अगेन मैं आपको बोलूँगा, अगर आप इसको बहुत डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इको को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। और इसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मिलेंगी जिनके ऊपर आप जो है ना वो सीख सकते हो कैंडल स्टिक्स के बारे में, और जो पैटर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं forexico.com। यहाँ पे भी आप फ्री में सीख सकते हैं, कोई पेड चीज़ नहीं है। और अगर आपको कहीं पे पैसे मांगे जा रहे हैं हमारी तरफ से तो वो हम नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो आ जाते हैं जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिकेटर्स हैं। यहाँ से हम इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? कुछ इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इंडिकेटर्स की ऊपर भी मैंने पूरी सीरीज़ बना रखी है अपने चैनल पे। तो इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कई, और वो हमें हर बार ही यूज़ करना पड़ते हैं। तो एक्सनस टर्मिनल के अंदर आप सारे इंडिकेटर ही यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं पे जाने और की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए मैंने आपको ये ब्रोकर भी रिकमेंड किया है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे प्लस टीम का हिस्सा बने और VIP ट्रेडर्स के साथ काम करें। तो आप देन बहुत ज़्यादा चीज़ें और मज़ीद एडवांस में सीखोगे, ठीक है। तो कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट, ये तो सीखने के साथ साथ पता चलता है और प्रैक्टिस के तौर पे, क्योंकि इंडिकेटर्स हज़ारों में हैं, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर्स हम खुद से भी अपनी स्ट्रेटजीज़ के तौर पे बना सकते हैं, वो बाद की बात है। अभी तो हम बहुत बेसिक जो है ना वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा सके। जैसे इंडिकेटर अब कोई भी हमने लगाना है, जैसे इंडिकेटर है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। अब ये इसको भी हम स्टार कर सकते हैं ताकि हमें कल ये फेवरेट में शो, अभी मैंने जैसे स्टार पे क्लिक कर दिया ना, अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे ही नज़र आएगा। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इंडिकेटर हमारे पास लग जाएगा। RSI हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है। ये इंडिकेटर जो है ना ओवर सेलिंग के लिए भी यूज़ होता है। अब इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, तो वो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊँगा। ये बिगनर्स सीरीज़ है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, RSI को ओवरबॉट, जैसे कि ये 70 पे जा रहा है तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्राइसेस ओवरबॉट हैं। अब अगर यहाँ पे ये इसके पास आया ना तो यहाँ पे दिखा रहा है ओवरबॉट है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट उसके बाद गिरना शुरू हो गई, और जब नीचे आई है तो यहाँ पे ओवर सेल है, ये हमें RSI दिखा रहा है। तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, फिर यहाँ पे जब पहुँचा 70 के पास तो फिर मार्केट गिरी है। ओवर जो बाट होता है उसके ऊपर मार्केट सेल होती है, और ओवर सेल जो है उसके ऊपर मार्केट रिवर्सल लेती है। तो ये एक रिवर्सल इंडिकेटर भी है, और ये आपको कंटिन्यू पैटर्न भी बताता है। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो सीखना पड़ेंगी आपको डिटेल से, और उसके लिए हमारे चैनल पे फ्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अच्छा, और अकाउंट आपने बना लिया होगा मेरे लिंक से ताकि आप VIP मेंबर्स में रहें। ये मैं मेक श्योर आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप फ्री का नॉलेज जो है ना वो हम सीखें। हम देखें, हमारी टीम है, मेहनत कर रहा, मैं आपके साथ वीडियोस बना रहा हूँ, आपको फ्री नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारी टीम आपको फ्री सर्विसेज देंगी आगे चल के। तो
उसके लिए सिंपल हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि आप एक बड़ी टीम का अंदर रहते हुए काम करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्सनेस का एज अ टीम प्रो मेंबर काम कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम मैनेजमेंट के साथ लिंक में हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं आपके लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ एशिया का, ठीक है। तो ये भी एक बहुत मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं इतने बड़ी कंपनी के साथ, बड़े ब्रोकर के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ। और अगर आप मेरे साथ मिल के काम करोगे तो ज़ाहिर है आपके लिए भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, और ब्रोकर के हवाले से आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें सीखा है इंडिकेटर्स को अप्लाई करना, और इसमें जिस तरह के ये जो टूल्स हैं, अब आप इसमें मुख्तलिफ जब हम करते हैं, जैसे इसमें मेन चीज़ एक होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं ट्रेड करने की, डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अगर आप मेरे वीआईपी ट्रेडर्स का हिस्सा बनेंगे और हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा उसमें कि हम किस किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, तो वो आप लाजमी जो है वो इसमें कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट जो है ना वो ये टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल रे हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, और पैरेलल चैनल्स हैं। तो ये अभी तो ये आपको समझ इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन हम इन टूल को इस तरह से ड्रा करते हैं। जैसे ये सपोर्ट, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। ये अब एक बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट बार बार जाती है और रिजेक्ट होती है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट नीचे गिरती है और उस जगह से गिर नहीं पाती। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको ये बात बताऊँ, ये मेरे हाथ आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया है। कोई भी चीज़ इसके अंदर जब गर्दिश कर रही होगी तो ये सपोर्ट एरिया बनेगा। अगर मैं कोई चीज़ फेंकूँ तो वो पहले इस पे गिरेगी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से काम करती हैं। तो इसका भी ये भी एक स्ट्रेटजी है काम करने के लिए, प्राइस एक्शन के अंदर यूज़ की जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको प्रॉपर कैसे ड्रा करना है, प्रॉपर कैसे चीज़ें करनी है, वो थोड़ा आपको साथ साथ सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट देखें बार बार सेल हो रही है, और ये सपोर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ऊपर से हम सेलिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से देखते हुए, ठीक है। तो ये ड्रा करते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये फेब लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेब लेवल्स को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन बात वही है कि ये एक वीडियो में बताने ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, बट हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे फेब लेवल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करके अगर हम ये एरिया को ड्रा करते हैं तो आप अगर देखो तो ये 50% के ऊपर रिट्रेसमेंट ले रहा है मार्केट। तो इन फेब लेवल से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से मार्केट जो है ना वो अपना रिवर्स करेगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कितना नीचे आगे फिर अगेन ऊपर जा सकती है, जिससे आप एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट ले सकते हैं। तो ये फेब लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फेब लेवल्स रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची एक्सटेंशंस हैं, फेब के चैनल्स हैं, इसके अलावा फेब सर्कल्स हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास पैटर्न्स हैं। आपने अक्सर एलीट वेव्स पैटर्न सुने होंगे अगर आप ट्रेडिंग के बारे में कोई पहले वीडियो देखते हैं या आगे आप सुनोगे। ABCD पैटर्न्स हैं। इसके अलावा हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं। ABCD पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हो। तो ये आपको ये यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आप ब्रश टूल्स, ये वो सारा कुछ आप रेक्टेंगल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए अगेन यूज़ करते हैं। और पहले तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारा फॉरेक्स इको का प्लेलिस्ट देखें, और यहाँ पे अगर आप इंडिकेटर्स पे सर्च करोगे आपको ये चार्ट पैटर्न्स जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इसी तरह से आप कैंडलस्टिक के चार्ट्स को और ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, ये हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन, आप इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हैं,
ठीक है। तो ये अलग से एक पूरा एडवांस टॉपिक है, तो अभी तो हम जो ना वो इसकी बिगनर्स को ही यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड लेना कैसे होता है, क्योंकि बहुत बिगनिंग पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक्सनेस आपको ये सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद जो है ना वो पिवट पॉइंट के हिसाब से आप उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकती हैं वो आप फाइंड कर सकते हो, वो आप अपना एक्टिव कर सकते हो यहाँ पे। और ये आपके पास प्राइस अलर्ट्स भी आप दिखा सकते हो। ओपन पोजीशंस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करके रखें। इकोनॉमिक कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आप आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो भी हमें जो है ना वो देखना ज़रूरी होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ट्रेड को एक्टिव करते हैं और इसको, अब जैसे यहाँ पे मैं बाय करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 क्लिक ट्रेडिंग है और ये हमारे पास ओपन ऑर्डर आ रहा है कि हम यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे हम टेक प्रॉफिट कितना रखना चाह रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और क्या क्या हमने एक्टिव करना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ आप वॉल्यूम एंड करेंसी भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूनिट्स में भी लगा सकते हो, अगर आप चाहें तो लॉट्स में भी आप जो ना वो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट शो हो रहा है वो भी हम इन पिप्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले शुरू में जिक्र किया था पिप का, और हम इसका इन मनी भी कर सकते हैं। ये आपको बड़ा बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक्सनेस कि आप कितना प्रॉफिट आपका बनेगा वही आपको यहाँ पे ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड लॉट्स लेता हूँ तो $1 यहाँ पे लेने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस कितना होगा वो हमें दिखा रहा है, हमारे पास टेक प्रॉफिट हमने कितना रखना है उसका वो हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेक प्रॉफिट आप जो है ना इसका ऊपर कर सकते हो, ऊपर नीचे आप इसके, जैसे स्टॉप लॉस आप कितना रखना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे करंट ऑर्डर पे वो चलाओगे ना अपना, तो इतना लॉस आपको होगा जितना आप नीचे चले जाते हो। मसलन हम यहाँ पे लेना चाहते हैं तो इसके अलावा अगर आप इसको टेक प्रॉफिट पे जाओगे तो वो आप कितना लेना चाह रहे हो, वो मसलन हम चाहते हैं कि यहाँ तक हमें वो लगा के दे। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाती है और इस प्राइस को हिट करती है तो हमारे पास $3,900 का प्रॉफिट होगा अगर हमने 1 स्टैंडर्ड लॉट लिया हुआ है। था इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि अगर इसको हिट किया तो वो $2,900 का लॉस होगा। तो हम कंफर्म बाय 1 स्टैंडर्ड लॉट पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमारे पास जो है ना वो हो चुका है। तो एक्सनेस आपको यहाँ पे रिस्क रेशो निकालने के भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखें टीपी अब अगर हमने लगाना है तो आप यहाँ पे ये टीपी हमारे पास और ये स्टॉप लॉस है, इसको आप ऊपर नीचे भी कंफर्म कर सकते हो और कहाँ पे आपने वो चीज़ करनी है। जैसे ही हमने लॉट साइज इसको बाय किया है तो हमें नीचे एक ऑर्डर शो हो गया है। ऑर्डर में क्या है, ओपन प्राइस, ओपन ऑर्डर है ये, और ये बाय किया हमने, किसको बाय किया है, बिटकॉइन को, और वॉल्यूम हमने कितना लगाया, ये हमारी ओपनिंग प्राइस कहाँ पे थी, करंट प्राइस कहाँ पे है, और हमारा टीपी कहाँ पे लगा हुआ है, हमारा एसएल कहाँ पे लगा हुआ है वो हम देख सकते हैं। और हम अगर एसएल को अप डाउन करेंगे तो वो यहाँ पे भी जो है ना वो मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, स्वैप कितना चार्ज होगा, जो हम स्वैप पे पहले बात करते रहे, और करंटली हमारे पास कितना प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास $12 लॉस चल रहा है। और जैसे जैसे ये अब क्योंकि बाइंग हमने किया है, बाय किया है मार्केट में, तो अगर ये ऊपर प्राइसेस जाती जाएंगी, जितनी जाती हैं ऊपर तो हमें प्रॉफिट आता जाएगा, और अगर नीचे आती हैं तो हमें लॉस आता जाएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट और उस तरह से है। अगर हम इसको लॉट साइज़ को 0.1 कर लेते हैं, 0.1 अगर करें तो अब अगर हम इसको बाय करेंगे, एक और जो है ना वो हम कर लेते हैं, एक और अगर हमने यहाँ पे पोजीशंस ली है तो वो इसमें जो है ना वो हम ऐड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और 1 क्लिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। ये देखें, मैं दोबारा से यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ इसी को, ताकि हम यहाँ पे, अब ये देखें मार्केट ऊपर गई है तो हम बिल्कुल $2 लॉस में चल रहे हैं।
$4 और इसी तरह से अगर ये ऊपर चली जाती है तो प्रॉफिट ज़्यादा बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 क्लिक के ऊपर बाय या सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक 0.10 की लॉट साइज़ लेना चाह रहा हूँ बाय की, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऐड होती जा रही हैं बाय उस प्राइसेस के ऊपर। लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि लिमिट ऑर्डर लगाएं और ये हम प्राइसेस लिमिट ऑर्डर और बाय, ये थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसमें। असल में उसकी रीज़न ये है कि अभी आप बिल्कुल बिगनर्स हैं। ये देखिए अभी $18 प्रॉफिट चल रहा है, तो इसको हम यहाँ पे बाय इसको क्लोज पोजीशंस को कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, तो ये हमारे पास क्लोज़ हो चुका है और हमारा जो प्रॉफिट था $5.21 का वो हमारा इसमें $20,000 में ऐड हो चुका है। तो ये डेमो एक अकाउंट था। तो इस तरह से हम इस टर्मिनल को यूज़ करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें टर्मिनल डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे MD4 है, MD5 है। आप थर्ड पार्टी जैसे वो भी मैंने आपको बताया वो यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी इसी तरह के ऑप्शंस हैं। अगर आप उनको देखना चाह रहे हो MD4 कैसे यूज़ करना है, तो उसके ऊपर भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट में वीडियोस बना रखी हैं। MD4 कैसे यूज़ करना है वो आप इसको यहाँ पे आके देख सकते हो। MD5 कैसे यूज़ करना है वो देख सकते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू हम यूज़ करते हैं चार्ट्स के लिए, वो भी आप जो है ना वो अलग थर्ड पार्टी टूल है, लेकिन उसका मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा यूज़ करने का, अगर आप एक्सएनएस टर्मिनल यूज़ कर रहे हो तो आपको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वो वाला टूल है वो पेड है। यहाँ पे वही चीज़ें आपको फ्री में भी मिल रही हैं, तो दोनों टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। ये पेड टूल है, इसमें फ्री की भी सर्विसेज कुछ पॉइंट में दी जाती हैं। मैं ये भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड इस वजह से नहीं शुरू में करा कि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो आप अगर एक्सएनएस यूज़ करें तो वही सारा का सारा चीज़ें आपको इसी टर्मिनल के अंदर मिलती हैं। तो वो कोई इतना ज़्यादा आपको अलग से पैसे देने की या अलग से वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, करना चाहें तो कर भी सकते हैं। उसमें थोड़ा वो थर्ड पार्टी है तो वो थोड़ा एडवांस टूल्स भी आपको यहाँ पे वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आपके पास ज़्यादा इक्विटी है और आप अच्छे ट्रेडर हैं, देन आप उस टूल को यूज़ करें। अदरवाइज़ एक्सएनएस के अंदर आप इस टर्मिनल को सेम यूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताते रहें कि आपको ये चीज़ कैसी लग रही है और आप इसको कितना ज़्यादा जो है ना वो सीखे हो या आपको समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इकोनॉमिक कैलेंडर है। इकोनॉमिक कैलेंडर आपको प्रोवाइड करता है आपका एक्सएनएस भी, और यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो टूल्स के अंदर ही आपके पास इकोनॉमिक कैलेंडर भी आता है। अब ये क्या है, इकोनॉमिक कैलेंडर क्या है? देखें, इवेंट्स होते हैं, न्यूज़ आती हैं और वो हमने देखनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको थर्ड पार्टी, जैसे कि हमारे पास एक है जी फॉरेक्स फैक्ट्री, आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक अपनी वेबसाइट है forexjungle.com। इस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से भी आप अपने कैलेंडर को देख सकते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर को। इसके अलावा फॉरेक्स फैक्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे फॉरेक्स इवेंट गूगल के ऊपर तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ये जो फॉरेक्स जंगल है ये हमारा अपना टूल है, इसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें इवेंट्स की मिलती हैं। जैसे अब कल 7 अक्टूबर है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 अक्टूबर है, तो ये मंडे को कौन कौन सा डाटा आ रहा है। जैसे कि USD का डाटा है, USD का क्या आ रहा है जी कि स्पीच है किसी मेंबर की, फेड मेंबर की, फेड जो चेयरमैन होते हैं, फेड जो एक है इदारा। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आ रहा है, बिजनेस कॉन्फिडेंस का डाटा आ रहा है, ठीक है। इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और लॉस के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसमें अगर आपका बड़ा अकाउंट है तो धन आप ट्रेड करें, अदरवाइज छोटा अकाउंट है तो थोड़ा सा आप अपने मैनेज करके ट्रेड करें। फिर भी मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा लाजमी बने। हमारे जो लिंक आपको रिकमेंड किया गया था शुरू में वीडियो के, उसके साथ अकाउंट बनाएंगे तो आप हमें अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल फॉर्म के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर सकते हैं, तो आपको जो है ना वो VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखें अक्टूबर
8 अक्टूबर को क्या है वहाँ पे ये सारा है। इसी तरह 9 अक्टूबर को कौन कौन से इवेंट्स हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें ये जो रेड है ये हाई इम्पैक्ट है, जो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये जो ये कलर आ रहा है ये लो इम्पैक्ट है। इसके अलावा आप यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हो कि आपको लो इम्पैक्ट भी चाहिए, ये मीडियम है सॉरी, लो इम्पैक्ट चाहिए या नॉन चाहिए, या बैंक हॉलीडेज़ देखना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी करेंसी को देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हो। और कौन सी आप रीजन में रह रहे हो, आप जैसे मैं दुबई रह रहा हूँ तो आप ये यहाँ पे मैंने दुबई का टाइम जोन दिया हुआ है, और टाइम फ्रेम कौन सा है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करोगे, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, अगर आप यूरोप में रह रहे हो तो यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट करोगे। उसकी रीज़न क्या है, ये जो आपकी टाइम दिखाएगा ना, ये अब मुझे दुबई के टाइम के हिसाब से दिखा रहा है, क्योंकि मैं दुबई में रह रहा हूँ तो यहीं पे मैंने ट्रेड करना है, तो मुझे इसके टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के अपने टाइम पीरियड को चेंज कर सकते हैं। तो फॉरेक्स जंगल के ऊपर आपको ये कैलेंडर में सारा कुछ मिल जाएगा, हमारा अपना टूल है, आप इसको बड़े एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री भी है, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे कैलेंडर में जाएंगे तो वही वाला कैलेंडर जो आप वहाँ पे फॉरेक्स जंगल में आप यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो वो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में भी मिल जाता है। और यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, फ़िल्टर में जाके आप फ़िल्टर कर सकते हो कौन कौन सा, ये ब्रेड जो है ये हाई इम्पैक्ट है, ये मीडियम इम्पैक्ट है, ये लो इम्पैक्ट है, ये कौन कौन सी करेंसी का आप देखना चाह रहे हो। ये मैं सिर्फ यूएसडी किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड और ये वो कर देंगे तो हमें सारा का सारा जो है ना वो दिखाएगा। अब हमारे पास और भी पेयर्स का आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे यूएसडी का चाहिए, मुझे और पेयर्स के नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ यूएसडी कर देता हूँ। मुझे लो इम्पैक्ट नहीं दिखाओ, सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट दिखाओ या हाई इम्पैक्ट दिखाओ, तो वो कर देते हैं। तो ये देखिए आप मुझे सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट दिखा रहा है आने वाले दिनों का, और सिर्फ यूएसडी का दिखा रहा है। तो ये हम इस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो टाइम जोन है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगेन मैं दुबई रह रहा हूँ तो मैंने अबू धाबी का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, उसका टाइम जोन। आप जिस कंट्री में रह रहे हो टाइम जोन उसी तरह से सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपका जो टाइम है वो डिफरेंस आएगा और आपको न्यूज़ का पता नहीं चलेगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपको इवेंट का नहीं पता कि कौन सा इवेंट कब आ रहा है और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, तो आप बिल्कुल समझ लें कि आप लॉस के करीब हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। तो इसके बारे में जो आपके इवेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, आपको इवेंट के बारे में जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन वही बात है कि ये बिल्कुल एक झटके में एक वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता। उसके लिए अब जैसे कि इवेंट्स की वीडियोज़ हैं, फंडामेंटल न्यूज़, जैसे CPI आता है, CPI के ऊपर पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप इस वीडियो को देखें। इसके अलावा GDP क्या होता है, GDP के ऊपर वीडियोज़ हैं, और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनके ऊपर वीडियोज़ हैं। आप उन वीडियोज़ को देखें ताकि आपको समझ आए कि वो क्या इम्पेक्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको मुख्तलिफ GDP है, फेडरल ओपन मार्केट्स क्या हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, तो ये चीज़ें हैं जी, आप उसकी पूरा प्लेलिस्ट में एडवांस चीज़ें भी साथ साथ सीखें और हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा लाजमी बने। तो देन आपको वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी फ्री में, कोई पेमेंट नहीं है, कोई बिल्कुल, आपने जस्ट अकाउंट हमारे लिंक से बनाना है और आपको फ्री सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है। अभी हमने फंडामेंटली को भी देख लिया, ट्रेड कैसे एक्टिव करनी है वो भी देख लिया, और हमने इंडिकेटर्स को कैसे लगाना है, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है और मार्जिन क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ये एक बिगनर्स के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से हम आगे भी सीखते रहेंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बड़ी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप इसको समझ पाए होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस को वीडियो को कितना बार देख रहे हो, इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, डेमो पे आएँ, ट्रेड करें, हर जो टूल है उसको यूज़ करने की कोशिश करें, हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बने, और देन आप इसमें आगे भी चल के सीखते रहेंगे। हमारी बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो आपको उसी रूम के अंदर मिलता रहेगा। नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करती रहेगी और आप इसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ,
आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। मैं पिछले 10 साल से इसको ऑलमोस्ट फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और फुल टाइम इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर और वो हमारे साथ अटैच हैं और इतनी बड़ी जो है ना वो कम्युनिटी का आप हिस्सा बनते हो। तो इसी तरह से हम नई नई चीज़ें इसमें करते रहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं तो आप इसमें बेनिफिट उठाएंगे। तो होप सो कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो के अंदर सिखाने की कोशिश की है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप हमारे VIP ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पे मुलाकात होती रहेगी और अगर नहीं बनते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो वैसे भी सीख सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा आप अगर मेरे साथ मिलके काम कर रहे हो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे और आगे जो है ना वो लाइफ में बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा जिन्होंने, और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।